महू से एक बड़े अपडेट के साथ महू हिंसा मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 4 एफआईआर में 40 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। 14 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई थी, दुकानों में और आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। हिंसा के बाद फिलहाल महू में अब शांति कायम है। भारत की जीत के बाद महू में हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था। जुलूस में पथराव के बाद यहां पर हिंसा अचानक भड़क गई थी। जुलूस में जामा मस्जिद के सामने जो है वो नारे लगाए गए थे और इसी के बाद महू में बवाल हुआ था, बड़ा बवाल यहां पर हुआ था। दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए थे। 14 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई थी, दुकानों में भी आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। लेकिन फिलहाल अब राहत की बात यह है कि महू में शांति कायम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अंशुल, फिलहाल महू में क्या हालात है ये भी बताइए और अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह का घटनाक्रम परसों रात को महू में हुआ था, उसके बाद से लगातार वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और घटनाक्रम पे सबसे पहले पुलिस ने नियंत्रण पा करके वहां पर शांति स्थापित की थी। लेकिन इसके बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करना शुरू की। जो वीडियो फुटेजेस सामने आए थे, जहां जहां घटनाक्रम हुआ था वहां के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाले थे और उनमें उन बदमाशों की तलाश, उन हुड़दंगियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी, जिनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। कल दोपहर तक इस पूरे मामले में 3 एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई थी। देर रात इसमें 1 एफआईआर और दर्ज की गई, जिसमें कि अब तक कुल 4 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है और जिसमें लगभग 40 आरोपी जो है वो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। इन सभी आरोपियों की पहचान जो है वो पुलिस के द्वारा कर ली गई है। कल तक 13 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था। सबसे पहली एफआईआर पुलिस के द्वारा जो दर्ज की गई थी वे जामा मस्जिद के यहाँ पर की थी, जिसमें कि लगभग 17 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। उसके बाद एक वाहन में आग लगाने की घटना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया। तीसरी एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज की थी उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ एक दुकान में आग लगाने का प्रयास जो है उस पर मामला दर्ज किया गया था। और देर रात अन्य स्थानों पर जो घटनाएं हुई उसमें एक चौथी एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज की गई, जिसमें कुछ लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इस तरह से कुल अब तक 40 लोग जो है पुलिस ने चिन्हित कर लिए। इनमें से कुछ लोगों पर रासुका की कार्रवाई की बात जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा कही गई थी कि उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो पहले भी इस तरह के घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों के हैं और लगातार अपराध करते आए हैं। ऐसे लोगों की चिन्हित कर उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी प्रशासन के द्वारा की जाएगी। हालांकि फिलहाल अभी तक 13 आरोपी पकड़े गए हैं और अन्य जो आरोपी जिन्हें चिन्हित किया गया है उन्हें अब पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार अलग अलग इलाकों में उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल महू की यदि बात की जाए तो महू में पूरी तरीके से फिलहाल शांति है। लगभग 300 से अधिक पुलिस जवानों का बल जो है वो महू में तैनात है और आम दिनों की तरह ही आज महू वहाँ पर खुला भी है। कुछ दुकानें खुली हैं, जरूरत का सामान लेने के लिए लोग निकले हैं और शांति है और किसी भी प्रकार की घटना किसी भी इलाके से अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस जो है वो इलाकों पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ले रही है। जिन इलाकों में बवाल हुआ था, जिन इलाकों में दो पक्ष आमने सामने हुए थे, वहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। उन मकानों की छतों पर भी नजर रखी जा रही है जहां से पथराव की सूचनाएं आई थी। हालांकि फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, उनकी लगातार धर पकड़ जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है और जैसे जैसे आरोपी पकड़ में आते जा रहे हैं उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ भी की जा रही है कि उन्हें किन लोगों के द्वारा उकसाया गया था, किन लोगों ने उन्हें पत्थर फेंकने के लिए और आगजनी करने के लिए कहा था और जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। यानी कि अभी तक जो 4 एफआईआर हुए जिसमें 40 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, ये नाम और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे आरोपी गिरफ्तार होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, वे वहाँ किसके साथ आए थे, उनके साथ वहाँ पर और कौन कौन लोग मौजूद थे और उनके द्वारा कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ये सभी बातें जो है पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछी जा रही हैं। इसके बाद जो आरोपी हैं उनके नाम इसमें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि ये घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, कैसे आगजनी की घटनाएं जो हैं वो इलाके में हुई, किन लोग वो लोग कौन थे जिनके द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और गाड़ियां जलाई गई, दुकानों पर पथराव किया गया, दुकानों में आग लगाने के प्रयास किए गए। इन सभी सवालों को जो है इन आरोपियों से पूछताछ के बाद ही सामने लाया जा सकेगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन था और इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो जांच निकल करके सामने आई है उसमें यही बात कही जा रही है कि जो क्रिकेट मैच का जुलूस निकला था उस
उस जुलूस के दौरान ही कुछ पक्ष जो है आमने सामने हुए थे और उसके बाद अलग अलग इलाकों में इस तरह से पथराव की घटना और आगजनी की घटना हुई थी। लेकिन जब सभी आरोपी चिन्हित किए जा रहे हैं, उन आरोपियों की पहचान की जा रही है, उसके बाद ये साफ हो सकेगा कि ये आरोपी उसी इलाके में रहते थे या दूसरे इलाके से आकर के उन्होंने वहां पर पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस जो आरोपियों के नामों का खुलासा भी नहीं कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लगातार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी पहचान को गुप्त इसलिए रखा गया है ताकि किसी प्रकार का और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है उन पर कड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।